नमस्ते। बात करेंगे 25th चैप्टर की, दैट इज यंत्र विधि मध्याह्न व्याख्यासम। तो पंचविंशतितमो अध्याय अथातो यंत्र विधि मध्याह्न व्याख्यास्याम इति स्माहुर आत्रेयादि महर्षि। तो अब इसके आगे यंत्र विधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेयादि महर्षियों ने कहा था। तो यंत्रों का स्पष्टीकरण क्या है कि नाना विधानाम शल्यानाम नाना देश प्रभादिनाम आहार्तुम अभ्युपायो यस्त्यद्यंत्रम यच्च दर्शने अर्शो भगंधरादीनां शस्त्रक्षार अग्नियोजने शेषांग परिरक्षायां तथा वस्ते आदि कर्मणे घटिका लाभु श्रृंगम च जाम्बोष्ठिकानि च। तो नाना प्रकार के नाना स्थानों को पीड़ित करने वाले शल्यों को बाहर निकालने का जो उपाय है उसको यंत्र कहते हैं, और जो साधन अर्श भगंधर आदि के दर्शन कार्य में प्रयुक्त होता है तथा शस्त्र क्षार एवं अग्निकर्म में बरते जाते हैं अथवा शस्त्र आदि छेदन में से संग की रक्षा में तथा बस्ती आदि कर्मों में बरते जाते हैं, तो घटिया लाभू सिंह जामोष्ट आदि भी यंत्र ही हैं। तो जो कुछ भी सारे हैं सबको यंत्र या इंस्ट्रूमेंट वगैरह कहते हैं। वक्तव्य है उपाय विशेष का नाम यंत्र है जिससे रोग या रोगी यंत्रित या नियंत्रित किया जाता है, तो यंत्र इसीलिए कहते हैं। फिर रूप एवं कार्य के अनुसार यंत्रों की अनेकता, तो अनेक रूप कार्याणि यंत्राणि विविधान्यता विकल्प्य कल्पयेद बुद्धया यथा स्थूलम तो वच्यते। तो यंत्रों की आकृति और कार्य अनेक होने से यंत्र भी अनेक होते हैं, अतः आवश्यकता अनुसार अपनी बुद्धि से यंत्रों की कल्पना कर सकते हैं, किंतु कुछ छोटे मोटे सामान्य प्रयोग में आने वाले यंत्रों का आगे वर्णन करेंगे। अब फिर यह है स्वस्तिक यंत्रों के स्वरूप तथा कार्य। तो इसमें है तुल्यानि कंक सिंहार्च काक काकादि मृग पक्षिणानां मुखैर्मुखानि यंत्राणां कुर्यात् तत् संज्ञकानि च अष्टादश अंगुल आयाम अन्यान आसानि च भूरिश मसूराकार पर्यन्तः कंठे बद्धानि कीलकः विद्यात् स्वस्तिक यंत्राणि मूले अंकुश नतानि च तैदृढ़ेरस्थि संलग्न शल्याहरणम इष्यते। तो स्वस्तिक यंत्र जो है कंक सिंह ऋक्ष काक आदि मृग एवं पक्षियों के मुखों के समान मुखों वाले यंत्रों को उन्हीं पक्षियों के नाम से बनाएं। इनकी लंबाई 18 अंगुल और ये प्राय लोहे के बने होते हैं। कंठ प्रदेश में मसूर के आकार वाली कीलों से जुड़े हुए होते हैं, और ये स्वस्तिक यंत्र मूल में पकड़ने का स्थान पर अंकुश के समान मुड़े होते हैं। इन मजबूत यंत्रों से अस्थि में लगे हुए सल्ले को निकालना चाहिए। तो स्वस्तिक यंत्र मजबूत होता है तो उससे अब अस्थि में जो भी पड़ा हुआ है सल्ले है उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर सदंश यंत्रों के स्वरूप तथा कार्य क्या है। कीलबद्ध विमुक्ताग्रह संदसो षोडश अंगुलो त्वक सिरा स्नायु पिशित लग्न शल्य अपकर्षण। तो 2 सदंश मसूर के समान कील से आगे जुड़े हुए या खुले हुए और 16 अंगुल लंबे होते हैं। वो 18 था, ये 16 है। इसका उपयोग त्वचा सिरा स्नायु और मांस में फंसे हुए शल्य को निकालने में होता था, उसका अस्थि में था। फिर षड अंगुलो अन्योहरण्य सूक्ष्म शल्योपक्षणाम। तो दूसरा 6 अंगुल वाला सदंश सूक्ष्म शल्यों को निकालने में तथा पलकों से दूसरे बालों जो आंख में पैदा हो जाते हैं निकालने काम आता है। फिर आगे मुचुंडी यंत्र का स्वरूप तथा कार्य क्या है। मुचुंडी सूक्ष्म दंत रुजुर्मूल्य रुचक भूषणा गंभीर व्रण मांसानाम अर्मण शोषितस्य च। तो मुचुंडी या मोचना क्या था, सूक्ष्म दांतों वाला और सीधा होता है। जड़ में पकड़ने के स्थान में एक गोल छल्ले वाला होता है। इसका उपयोग गहरे व्रणों के मांस को निकालने में, अर्म रोग में तथा छिन्न शेष वस्तु को निकालने में। हेमाद्रि ने शोषितस्य का अर्थ काटने पर शेष त्वचा अर्म माना है, त्वचा होना चाहिए। अब आगे है ताल यंत्रों के स्वरूप तथा कार्य। द्वे द्वादश अंगुले मत्स्य तालवद द्वे एक तालके ताल यंत्र स्मृते कर्णनासी शल्यापहरणी च। तो ताल यंत्र 2 हैं, एक ताल द्विताल। इनकी लंबाई 12 अंगुल होती है। इनमें एक ताल यंत्र में एक ताल मछली के गले के समान छोटे चम्मच के समान दोनों सिरों में होता है, दूसरे में केवल एक सिरे में ताल होता है। इनका उपयोग कर्ण एवं नाड़ी के शल्य को निकालने में होता है। फिर नाड़ी यंत्रों के स्वरूप तथा कार्य क्या है। नाड़ी यंत्राणि सुशिराणि अनेक मुखानि च स्रोतोगतानां शल्यानां आमयानां च दर्शने क्रियाणां सुकर्त्वाय कुर्याद चूषणाय च तद्विस्तार परिहान हृदयर्ध्यम स्रोत अनुरोधतः। तो जो नाड़ी यंत्र होता है वो बीच से खोखले होते हैं, एक अथवा अनेक मुख वाले होते हैं। इनका उपयोग स्रोतों में स्थित शल्य और रोगों को देखने में, क्रियाओं में, शस्त्र क्षार आदि प्रयोग की सफलता के लिए और आचूषण के लिए होता है। इनका विस्तार चौड़ाई, परियाह, मोटाई और लंबाई स्रोतों के अनुसार होती है। फिर कुछ नाड़ी यंत्रों के स्वरूप तथा कार्य क्या है। 10 अंगुलार्ध आनहा अंतः कंठ शल्य अवलोकनी नाड़ी। तो कंठ के अंदर के शल्य को देखने के लिए नाड़ी 10 अंगुल लंबी और मोटाई में 5 अंगुल होती है।
पंचमुख छिद्रा चतुष्करणस्य संग्रहे वारंगस्य द्विकरणस्य त्रिछिद्रा तत्प्रमाणतः वारंगकरण संस्थान आनाहदर्थ अनुरोधतः। तो चतुष्करण वारंग 4 फलकों वाली तलवार या चाकू की मूठ को पकड़ने के लिए मुख में 5 छिद्रों वाली नाड़ी तथा द्विकर्ण वारंग को पकड़ने के लिए 3 मुख छिद्र वाली नाड़ी वारंग के कर्ण की आकृति लंबाई और चौड़ाई के अनुसार लंबी और चौड़ी होती है। फिर शल्य देखने के लिए अन्य नाड़ी क्या है? नाड़ी रेवम विधाश्चन्या द्रष्टुम शल्यानि कार्यत। तो इस प्रकार दूसरे भी नाड़ी यंत्र शल्यों को देखने के लिए बनाएं। शल्य निर्घातनी नाड़ी का स्वरूप पद्म कर्णिकाया मूर्धनी सदृशी 12 अंगुला चतुर्थ सुश्रिया नाड़ी शल्य निर्घातनी मता। सिर पर कमल कर्णिका के समान 12 अंगुल लंबी तथा चौड़ाई भाग से खोखली नाड़ी को शल्य निर्घातनी कहा जाता है। फिर अर्शो यंत्र क्या है? अर्शसाम गोस्तानाकारम यंत्रकम चतुरंगुलम नाहे पंचांगुलम पुंसाम प्रमदानाम षड अंगुलम द्विछिद्रम दर्शने व्याधेर एक छिद्रम तु कर्मणि मध्ये अस्य त्रयंगुलम छिद्रम अंगुष्ठ उदर विस्तृतम अर्ध अंगुलश्चुतवृत्त कर्णिके च तद ऊर्ध्वतः। तो अर्श यंत्र का कैसे? तो अर्श यंत्र का है गौ के स्तन का आकार का होता है, 4 अंगुल लंबा है, मोटाई में 5 अंगुल, पुरुषों के लिए स्त्रियों के लिए 6 अंगुल होता है। इसके 9 छेद होते हैं, एक छेद रोग को देखने के लिए, दूसरा छेद कर्म करने के लिए होता है। इस यंत्र के मध्य में 3 अंगुल का एक छेद होता है। यह छेद अंगूठे के मध्य भाग के समान विस्तृत होता है। इसके ऊपर में आधा अंगुल ऊंची उठी हुई कर्णिका होती है। अब आगे है शमी यंत्र। शमाख्यम तादृक छिद्रम यंत्रम अर्श यंत्रमर्श प्रपीडनम। तो शमी यंत्र यह यंत्र अर्श यंत्र के समान होता है परंतु इसमें छेद नहीं होते। इसका उपयोग अर्श को दबाने में होता है। फिर भगंदर यंत्र क्या है? सर्वथा अपन येद ओष्ठम छिद्राद तुवम भगंदरे। तो भगंदर यंत्र अर्शो यंत्र में छिद्र से ऊपर के भाग में से ओष्ठ को पार्श्व भाग को संपूर्ण रूप से हटा देना चाहिए। फिर नासा यंत्र क्या है? तो घराणा अर्बुद अर्शसाम एक छिद्रा नाड्य अंगुलया प्रदेशनी परिहाणा स्याद भगंदर यंत्रवत। तो घ्राणार्बुद और घ्राणार्स में एक छेद वाली 2 अंगुल लंबी नाड़ी होनी चाहिए। इसकी मोटाई प्रदेशनी अंगुली के बराबर होनी चाहिए। यह यंत्र भगंदर के समान होता है। फिर अंगुली त्राण यंत्र। तो अंगुली त्राणकम दांतम वार्छम व चतुरंगुलम द्विछिद्रम गोस्तनाकारम तद वक्त्र विवृतो मुखम। तो अंगुली त्राणक यंत्र होता है, दांत का या लकड़ी का बना चाहिए। इसकी लंबाई 4 अंगुल होती है। इसमें 2 छेद होते हैं। इसका आकार गाय के स्तन जैसा होता है। इसका उपयोग मुख के खोलने में है। फिर योनि वृक्षण यंत्र क्या है? योनि वृक्षणम मध्य सुशिरम षोडश अंगुलम मुद्रा बद्धम चतुर्भित्तम अम्भोज मुकुलाननम चतुशलाकाम आक्रांतम मूलम तद्विक सेनमुखे। तो योनि व्रण यंत्र जो होता है क्षण यंत्र बीच से खोखला 16 अंगुल लंबा मुद्रिका से बंधा 4 अंगुलों वाला कमल की कली के मुख के समान आकार का मूल में 4 शलाकाएं इस प्रकार से जुड़ी हों कि दबाने से मुख पर यह खुल जाए। अब इसके आगे दे रखा है षडंगुल 2 यंत्र। यंत्रे नाड़ी व्रण अभ्यंग छालनाय षडंगुले बस्ती यंत्राकृति मूले मुखे अंगुष्ठ कलायखे अग्रतो अकर्णिके मूले निबद्ध मृदु चर्मणि। तो इसमें क्या दे रखा है? 2 यंत्र जो होते हैं नाड़ी व्रण के अभ्यंग के लिए और नाड़ी व्रण को धोने के लिए होते हैं। इनकी लंबाई 6 अंगुल होती है। इनका आकार बस्ती यंत्र के समान, मूल में अंगूठे के समान और मुख में मटर के समान छिद्र होता है। आगे से कर्णिका रहित और मूल में कोमल चर्म बंधा होता है। नलिका और पिच्छ नलिका यंत्र। तो द्विधारा नलिका पिच्छ नलिका उदकोदरे। तो उदकोदर में जल निकालने के लिए 2 मुख वाली नाड़ी बनाई या पंख की नलिका मोर की पिच्छ की नली बरते हम। धूमादि यंत्र क्या होता है? धूम वस्ते आदि यंत्राणी निर्दिष्टानी यथायथम। धूम यंत्र बस्ती आदि यंत्र धूमपान आदि अध्यायों में कह दिए गए हैं। फिर आगे बात करेंगे श्रृंग यंत्र की। तो श्रृंग यंत्र का क्या कहा है इन्होंने? त्रयंगुलास्यम भवेश श्रृंगम चूषणे 18 अंगुलम अग्रे सिद्धार्थकम छिद्रम सुनिधम चुचुकाकृति। तो रक्त आदि के आचूषण के लिए 3 अंगुल मुख वाला सिंह होना चाहिए। इसकी लंबाई 18 अंगुल और सिरे पर सरसों के समान छिद्र हो, भली प्रकार बधा हुआ तथा आकार में स्त्री चुचुक के आकार का होना चाहिए। वाघ भट्ट ने संग्रह में 12 अंगुल का भी सिंह का है। फिर अलाबू या तुम्बी यंत्र क्या आता है? स्वाद 12 अंगुलो अलारबु नाहे तु 18 अंगुल चतुरस्य अंगुल वृत्त्यास्य दीप्तो अंतः श्लेष्म
रक्तहृत। तो अलाबू या तुम्बी जो लंबाई में 12 अंगुल और मोटाई गोलाई में 18 अंगुल, इसके मुख की गोलाई 3 या 4 अंगुल होनी चाहिए। इसके अंदर में पीछू भोजपत्र आदि जलाकर गर्म करके लगाएं, वायु निकाल करके यह कफ दूषित रक्त को निकालने में बरता जाता है। फिर घटी क्या है? तदवद घटी हिता गुल्म बिलयोन मने चसा। घटी यंत्र भी अलाबू के समान होता है। यह गुल्म को विलयन करने में तथा ऊपर उठाने में प्रयुक्त होता है। फिर अनेक विध शलाका यंत्र, तो इसमें है शलाकाख्यानि यंत्राणि नाना कृतीनि च यथा योग प्रमाणेन तेषाम् एक कर्मणि उभे गंडूपदमुखे श्रोतव्य शलहारिणि मसूर दल वक्त्रे ते स्याताम अष्ट नव अंगुले। तो शलाका यंत्र नाना प्रकार के कर्म करने के लिए भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। इनका प्रमाण आवश्यकता अनुसार होता है। तो यह इनमें ऐषण ढूंढने के कार्य के लिए 2 शलाकें केचुए के मुख के आकार की होती हैं। स्रोतों से सल्ले को निकालने के लिए मसूर के पत्ते के समान मुख वाली ये 8 या 9 अंगुल लंबी होती हैं। फिर है षड्विध शंकु यंत्र। तो शंकवः षट् उभौ तेषां षोडशाद 12 अंगुल बिहने अहिफणा वक्त्रो द्वादश अंगुल चालने शरपुंखास्यो आहारे बडिशाकृति। शंकु 6 है, इनमें से 16 अंगुल और 12 अंगुल के व्यूहन कार्य के लिए सांप के फण मुख के समान होते हैं। व्यूहन ऊर्ध्वीकरण चूर्णित अस्मरी आदि को इकट्ठा करना। हाराण चंद्रनिका व्यूहनम प्रसृत मांसादीनाम यथास्थान विन्यास व्रणउष्ठव संहितीकरण गणनाथ। 10 अंगुल और 12 अंगुल के 2 शंकु चालन के लिए होते हैं। इनका मुख सरपुंख के समान होता है। सरपुंख मतलब षडगुण संधान स्थान। खींचने के लिए बडिश मछली पकड़ने कांटा के आकार के 2 शंकु होते हैं। गर्भ शंकु यंत्र। न तो अग्रे शंकुनाम तुल्यो गर्भ संकुरिति स्मृत अष्टांगुलस्तेन मूढ़गर्भम हरेति स्त्रिया। तो गर्भ शंकु आगे से झुका शंकु के आकार का 8 अंगुल लंबा गर्भ शंकु होता है। इससे स्त्री के मूढ़ गर्भ को निकालें। फिर सर्पफणा यंत्र क्या होता है? अस्मर्या आहरण सर्पफणाद वक्रम अग्रतः। तो पथरी को निकालने के लिए सांप के फण के समान आगे से टेढ़ा एक यंत्र होता है। उसके अलावा एक सरपुंख मुख यंत्र है। सरपुंख मुखम दंत पातनम चतुरंगुलम। तो सरपुंख के समान एक शंकु यंत्र दांतों को गिराने छालने के लिए होता है, निकालने के लिए होता है। इसकी लंबाई 4 अंगुल होता है। उसके अलावा दे रखे हैं षड्विध शलाकाएं। तो यहाँ दे रखा है कि कार्पास भित उष्णीय शलाका षट प्रमार्जने पायावासन्य दूरार्थे 12 अंगुले 2 षट सप्त अंगुले घ्राणे 2 कर्णे 8 9 अंगुले। तो सिर पर रुई लिपटी हुई 6 शलाकाएं प्रमार्जन या शोधन के काम में आती हैं। पायु गुदा के प्रमार्जन के लिए 2 शलाकाएं। इनमें एक शलाका समीप के लिए 10 अंगुल लंबी और दूर के लिए 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। नासिका को साफ करने के लिए 6 और 7 अंगुल की 2, कान को साफ करने के लिए 8 एवं 9 अंगुल लंबी 2 होती हैं। फिर है कर्ण शोधन अश्वत्थ पत्र प्रांतम श्रुवन आननम। तो कान की मैल का शोधन करने के लिए पीपल के पत्र के समान प्रांत किनारा एवं श्रुवे के आकार के मुख वाला यंत्र होता है। फिर है क्षाराग्नि कर्मयुग शलाकाएं। तो शलाका जाम्बोष्ठानाम क्षारे यज्ञों च पृथक्त्रयम् युञ्ज्यात स्थूलाणु दीर्घाणाम। तो क्षार पातन और अग्नि कर्म के लिए स्थूल, अणु और दीर्घ, बड़ी या मोटी, छोटी या पतली और मझोली 3 शलाकाएं और 3 जाम्बोष्ठ होते हैं। जाम्बोष्ठ यह भी शलाका ही है, किंतु इसका सिरा जामुन की गुठली की बात होता है। संग्रह में क्षाराग्नि कर्मार्थ जाम्बोष्ठेन 12 अष्ट अंगुलानि क्रमाद 2 अंगुलार्ध अंगुल फलानि शलाका स्थूल सूक्ष्म हर्ष दीर्घम अध्याय दे रखा है। फिर है अंतर वर्धमोपयोगी शलाका। शलाका मंत्र वर्धमनी मध्य ऊर्ध्ववृत्त दंडाम च मूले 4 धेन्दु सन्निभम। तो अंतर्वर्धम अंतर्वृद्धि में उपयोग के लिए एक शलाका होती है जिसका दंड बीच में ऊपर की ओर मुड़ा रहता है एवं मूल पकड़ने की जगह में अर्धचंद्राकृति मुड़ा होता है। नासार्स आदि की उपयोगी शलाका। कोलास्थि दलतुल्यास्य नासार्स अर्बुद दाहकृत। नासार्स और नासार्बुद में दाह करने के लिए बेर की गुठली के टुकड़े के समान मुख वाली एक शलाका होती है। फिर है क्षारोषोधित शलाका। तो अष्टांगुला निम्ब मुखास्तिस्र क्षार औषधे क्रमे कनीनीम मध्या नामीन खमान समयर मुखे। तो क्षारोषध कर्म के लिए दबे हुए चिपटे मुख वाली 8 अंगुल लंबी 3 शलाकाएं चाहिए। इनका मुख प्रमाण कनीनिका, मध्यमा और नाम के अंगुली के नखों के समान होना चाहिए, अर्थात इनका मुख इनके नखों के बराबर होना चाहिए।
फिर आगे क्या है, मेड्र शोधन अंजन उपयोगी सलाह क्या, तो स्व मुक्तानि यंत्राणि मेड्र शुद्ध अंजनादिषु, तो मेहन की शुद्धि अंजनादि के लिए अपने अपने यंत्र पहले कह दिए गए हैं। 19 प्रकार के अनुयंत्र क्या है, अनुयंत्राणि अयस कांतर ऋजु वस्त्रास्मुद्गरः वद्र अंत्र जिह्वा बालाश्च शाखा नख मुखद्विजः कालः पाकः करः पादो भयम हर्षस्तत्क्रिया उपायवित् प्रविभजेद आलोच्य निपुणम धिया। तो अनुयंत्र का क्या देखा है, अयस्कांत मतलब चुंबक, रज्जु, वस्त्र, पत्थर, लोढ़ा, मुद्गर, वज्र, फोता, आंत, जिह्वा, बाल, शाखा, नख, मुख, दांत, काल, पाक, कर, पैर, भय, हर्ष, ये 19 हैं। बुद्धि से भली प्रकार विचार कर उपाय को जानने वाला वैद्य आवश्यकता अनुसार यंत्रों को तथा इनकी क्रियाओं का उपयोग करे। फिर है निर्घातन, उन्मंथन, पूर्ण मार्ग शुद्धि, संव्यूहन, आहरण, बंधन, पीड़नानि, आचूषण, उन्मनन, मन चाल भंग, व्यावर्तन, ऋजुकरणानि च यंत्र कर्म। तो यंत्रों के कर्म क्या है, निर्घातन तारण करके गिराना, उन्मथन पूर्ण मार्ग का शोधन, संव्यूहन मतलब हिलाना डुलाना, आहरण बंधन, पीड़न, आचूषण, उन्मन नमन, चालन, भंग, व्यावर्तन मतलब घुमाना और ऋजुकरण मतलब सीधा करना, ये यंत्र कर्म है। फिर कंक मुख यंत्र की श्रेष्ठता क्या है, विवर्ते साधे अवगाहते च ग्राह्यम गृहीत उद्धरते च यस्मात् यंत्रेषु अवतः कंक मुखम प्रधानम स्थानेषु सर्वेषु अधिकारी यच्च। तो सब यंत्रों में कंक मुख यंत्र प्रधान है, क्योंकि कंक मुख विवर्तन करता है, घूम सकता है, अच्छी प्रकार गहराई तक पहुंचता है, पकड़ने वाली वस्तु को पकड़कर बाहर कर देता है और सब स्थानों पर यह बढ़ता जा सकता है। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सूनु श्रीमद्भागवत विरचितायाम अष्टांग संहितायाम सूत्रस्थाने अंतर्विधि अध्याय नाम 25तमो अध्याय। इस प्रकार विद्योतनी हिंदी टीका में सूत्रस्थान का यंत्र विधि नामक 25वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।